हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी की बुक है मिश्रा एंड पुरी, उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के तीन पार्ट है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आप सभी को पता है कि जीडीपी या जीएनपी या नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम का जो कंटिन्यूस जो इंक्रीज है लॉन्ग टर्म में, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और थर्ड पार्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ या कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें क्या क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें आप लोगों को पता है कि लो जीएनपी पर कैपिटा रहती है, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल होता है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट तेज़ रहती है, डिपेंडेंसी हाई रहती है, उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लो लेवल ऑफ ह्यूमन वेलबींग। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, जैसे और भी आगे है हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, एग्रेरियन इकोनॉमी, लो पार्टिसिपेशन इन फॉरेन ट्रेड, डिपेंडेंस, ये सब कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है जो किसी डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री की होती है। उसके बाद जो हमारा मेन फोकस है वो रहेगा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने का। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने निकाले हैं और उनका आंसर है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड बाई increase in per capita income, structural changes in economy, sustained annual increase in GNP और reduction in poverty and inequality। तो हमें पता है कि इसका आंसर होगा सी, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो अलग थी, जो आज जो है वो अप्रोच अलग है। तो पहले क्या मानते थे, पहले एनुअल इंक्रीज जीडीपी या जीएनपी में ही जो होता था उसी को बोल देते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आप सभी जानते हो अब अगर जीएनपी या जीडीपी में अगर इंक्रीज हो तो उसको बोलते हैं केवल इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ ही होती है, अगर साथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है who stated that economic development must be defined as a selective attack on the worst form of poverty। तो ये किसने कहा था, ये कहा था महबूब उल हक। महबूब उल हक आपको पता है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है इनमें इनका मेन कंट्रीब्यूशन है। द टर्म ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट रेफर्स टू, क्या है ट्रिकल डाउन इफेक्ट? फर्स्ट है सडन राइज इन इनकम, सेकंड है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, थर्ड है बेनिफिट ऑफ ग्रोथ रीचिंग द पुअर इनडायरेक्टली, और फोर्थ है डिक्रीज इन जीएनपी। तो जो आंसर है वो है सी। तो सी आंसर क्या होगा, बेनिफिट ऑफ ग्रोथ रीचिंग द पुअर इनडायरेक्टली। और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता क्या है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट से अभिप्राय है कि जब आर्थिक विकास का लाभ सबसे पहले उच्च वर्ग को मिलता है परंतु ये धीरे धीरे नीचे के वर्ग तक भी पहुंच जाता है, यानी जो रिस्क के जो फ़ायदा है वो गरीबों तक भी पहुंचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अंडर डेवलप कंट्री। अंडर डेवलप कंट्री की फीचर्स कौन कौन सी नहीं है, हाई पर कैपिटा इनकम, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका आंसर रहेगा ए, हाई पर कैपिटा इनकम, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्री में पर कैपिटा इनकम क्या रहती है, अभी मैंने बताया था, लो रहती है, हाई नहीं रहती। फिफ्थ क्वेश्चन है इन इकोनॉमिक टर्म्स ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट रेफर्स टू, अगर ग्रोथ है और डेवलपमेंट नहीं है तो क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, जीडीपी इंक्रीज विदाउट इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीडीपी इंक्रीज होती है परंतु क्वालिटी जो है लोगों की उस देश में वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है।
अगर वो इम्प्रूव हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहेंगे, फिर उसको कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो नीचे। विच इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड डेवलपमेंट विद रिडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ। ये किसने कहा है, ये जो इकोनॉमिस्ट है, डेवलपमेंट विद रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ, ये इनके साथ किस इकोनॉमिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है, ब्रूस हेरिक। इन्होंने ये अवधारणा दी है रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ। 7th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टोडारो डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग। टोडारो के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट में क्या प्रोसेस होता है, ये रहता है कि जब पॉवर्टी, इनइक्वलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो या ख़त्म हो, तो यानी बी आंसर है, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, गरीबी, असमानता और बेरोजगारी समाप्त करने की प्रक्रिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, द शॉर्ट स्टेट कंसेप्ट इन अंडर डेवलपमेंट रेफर्स टू। शॉर्ट स्टेट कौन से होते हैं, तो आप सभी इसके ऑप्शन देख लो। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो सी ऑप्शन क्या है, वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कानून तो सारे होते हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, परंतु शॉर्ट स्टेट में क्या होता है कि लागू करने की शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है। नियम होते हैं पर लागू कम होते हैं या उतने इफेक्टिवली लागू नहीं हो सकते। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू व्यू। अगर न्यू व्यू के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर ओल्ड व्यू जो था केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को ही डेवलपमेंट मान लेते थे, यानी जीएनपी जीडीपी के इंक्रीज को ही जो हम डेवलपमेंट मान लेते थे, वो नहीं है। अब जो नया व्यू है वो हम क्या मान सकते हैं, वो मान सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। ह्यूमन डेवलपमेंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, हेल्थ का जो कंसेप्ट है वो मेन है, एजुकेशन का भी है। तो इसमें एजुकेशन का तो नहीं है, हेल्थ का है। तो हेल्थ का कंसेप्ट कौन सा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी अगर डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ जाएगी। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश की वो काफ़ी कम थी, और अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी हमारी हाई लेवल की है। 10th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द पॉवर्टी इज ए सेट। पॉवर्टी लाइन क्या है वर्ल्ड बैंक की, ये है $2.15 पर डे। तो आंसर हो गया सी। नीचे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। 11th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डुडले सीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की क्वेश्चन टू जज डेवलपमेंट। तो इसके आप ऑप्शन देख लो क्या क्या ऑप्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग टू प्राइसेस। ठीक है, बाकी क्या है, जो डुडले सीएस के जो 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 डेवलपमेंट को जज करने का है, उसमें प्राइसेस का नहीं है, पॉवर्टी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है और इनइक्वलिटी का है, जैसा टोडारो ने भी कहा है। तो प्राइसेस का कहीं भी नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, द गिनी इंडेक्स इज यूज टू मेजर। तो गिनी इंडेक्स आप लोगों को पता है कि गिनी इंडेक्स में जो इनकम इनइक्वलिटी है उसको दिखाते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन है बी, इनकम इनइक्वलिटी। और इसका स्केल क्या रहता है, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, इसका स्केल रहता है 0 से 100। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स किंडरबर्गर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट इन्वॉल्व। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप। 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट लो लेवल ऑफ ह्यूमन वेलबींग। ह्यूमन वेलबींग के लो, अगर लो लेवल है ह्यूमन वेलबींग का यानी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो किससे मेजर कर सकते हैं, हाई मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर कम है तो डेवलपमेंट कम है। नीचे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। और इन्फेंट किसको बोलते हैं, जो जिस बच्चे का जन्म हुआ है यानी यानी जिसका भी जन्म ही हुआ है तुरंत उससे लेकर के 1 साल तक बोलते हैं उसको इन्फेंट। फिर है 15th क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम डिस्टिंक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड।
तो ये कब बना है? पहले तो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानते थे, यानी जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है या जीडीपी है, जीएनपी है, नेशनल इनकम है, अगर वो इंक्रीज होगी तो डेवलपमेंट भी होगा। परंतु 1960s के दशक में क्या हो गया, हम इस कंसेप्ट से अब वो हो गए, क्योंकि बेनिफिट हुआ नहीं। जो ट्रिकल डाउन मानते थे कि फ़ायदा जिसके नीचे पहुंचेगा वो नीचे नहीं पहुंचा, और जो गरीब लोगों का उसमें उद्धार नहीं हुआ। तो इसलिए 1960s में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग कंसेप्ट हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।